महाभारत के युद्ध में बर्बरीक एक अद्वितीय योद्धा थे। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि वह एक वृक्ष के सभी पत्तों को अपने एक बाण से भेदे। श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया। बर्बरीक का बाण न केवल सभी पत्तों को भेद गया, बल्कि श्री कृष्ण के पैर के नीचे छिपे पत्ते तक भी पहुंच गया। यह देख श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक का युद्ध में शामिल होना पांडवों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होगा। जब श्री कृष्ण को यह चिंता हुई कि बर्बरीक की शक्ति के कारण महाभारत का युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा, तब उन्होंने बर्बरीक से उसका शीश दान करने का आग्रह किया। बर्बरीक ने विनम्रता से अपना शीश श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। इस महान दान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उसे वरदान दिया, कलयुग में तुम खाटू श्याम के नाम से जाने जाओगे और हर हारे व्यक्तित्व का सहारा बनोगे। जय खाटू श्याम जय। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने कर्ण के रथ पर बाण चलाया तो कर्ण का रथ 14 कदम पीछे खिसक गया। वहीं जब कर्ण ने अर्जुन के रथ पर बाण चलाया तो अर्जुन का रथ बस कुछ इंच ही पीछे हटा। यह देखकर अर्जुन को अपने बल पर गर्व हो गया और उसने हंसते हुए श्री कृष्ण से कहा, देखा शत्रु में और मुझ में कितना अंतर है। इस पर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पार्थ, यह मत भूलो कि तुम्हारे रथ पर मैं बैठा हूं, जिस पर समस्त संसार का भार है, और रथ के ऊपर हनुमान जी विराजमान हैं। फिर भी कर्ण ने तुम्हारे रथ को कुछ इंच पीछे धकेल दिया, जिससे उसकी अद्भुत शक्ति का अनुमान लगाया जा सकता है। मरते समय दुर्योधन ने श्री कृष्ण से कहा, माधव, तुमसे बड़ा पापी कोई नहीं। तुमने अपनी माया से महान योद्धाओं को छल से मरवा दिया। अश्वत्थामा मारा गया। यह झूठ फैलाकर तुमने गुरु द्रोणाचार्य का वध करवाया। सूर्य को छुपाकर जयद्रथ को मरवाया। शिखंडी को आगे करके पितामह भीष्म को मरवाया और मेरे मित्र कर्ण को भी छल से मरवा दिया। यह सुनकर श्री कृष्ण बोले, दुर्योधन, तुमने अधर्म की इतनी सीढ़ियां चढ़ी कि उतरना भूल गए। सभा में स्त्री का अपमान किया, छल से पांडवों का राज्य छीना और उनके महल को आग लगाने की कोशिश की। युद्ध के नियम तोड़कर बालक का वध किया। तुम्हारे पाप इतने बड़े हैं कि इन घटनाओं के सामने ये छल कुछ भी नहीं है।